और एक बार फिर समाजवादी सरकार बनाने के लिए मदद करने का काम करना। हालांकि प्रधानमंत्री जी भी आए थे, आपके यहाँ आए थे, और हम तो पूछना चाहते हैं कि बताओ प्रधानमंत्री जी कुछ दे के गए कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए? हम तो कहेंगे जो खाली हाथ आया उसको खाली हाथ भेज देना वापस। कोई काम नहीं किया पिछले, बताओ 3 साल में कोई काम किया हो तो बता दो। उनके लोकसभा सांसद भी होंगे। एक आदर्श गांव के अलावा कहीं कोई काम नहीं किया। और कम से कम आप तो बनारस के बगल के लोग हो, आपको बनारस की हवा के बारे में पता लग गया होगा। बनारस में जो रोड शो हुआ समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का, उसने फैसला ले लिया और ऐलान कर दिया, और जिस तरह का जन समर्थन जुटा था, हम कह सकते हैं इस बार बनारस की जनता भी साइकिल और समाजवादियों की मदद करने जा रही है। जहां तक अच्छे दिनों वालों की बात है, अच्छे दिन वालों ने अच्छे दिन के बहाने वोट तो ले लिया, लेकिन सरकार में पहुंच करके कोई मदद नहीं की। हालांकि नोटबंदी वाला मामला, पुष्पों का सौंदर्य, और उसी काले पैसे से अगर कारोबार किया और टैक्स दे दिया तो वही पैसा सफेद हो गया। इसलिए रुपया और नोट काला सफेद नहीं होता। लेन देन और जब टैक्स नहीं दिया जाता है या दे दिया जाता है, तब काला और सफेद पैसा होता है। इन्होंने पूरे देश को धोखा देने का काम किया, और इन्होंने बहुत की है रेडियो पे मन की बात, और रेडियो के बाद टीवी पे भी पहुंच गए और खूब की मन की बात, लेकिन अभी तक जनता नहीं समझ पाई है उनके मन की बात। और हमने तो कहा कि बहुत हो गई मन की बात, हम समाजवादी लोग पूछना चाहते हैं कब करोगे काम की बात, ये तो बताते जाओ। और जौनपुर में कम से कम समाजवादियों ने काम किया है, जमीन पर उतारने का काम किया है, सड़क, बिजली, पानी में व्यवस्था सुधारी है, और कम से कम लोगों को भरोसा है हमारी समाजवादी एम्बुलेंस पे, 102, 108 एम्बुलेंस पर। अगर कभी कोई तकलीफ में रहा होगा, परेशानी में रहा होगा, और अगर उसने फोन मिलाया होगा, तो एम्बुलेंस उसकी मदद के लिए 15 और 20 मिनट में पहुंच करके उसकी मदद करने का काम किया होगा एम्बुलेंस ने। आने वाले समय में जहां एम्बुलेंस पे भरोसा है, वहीं हम व्यवस्था को सुधारने जा रहे हैं, आपके अस्पतालों को भी। जहां पुरानी मांग थी कि मेडिकल कॉलेज बन जाना चाहिए, जिन साथियों ने जौनपुर के आसपास देखा होगा कि मेडिकल कॉलेज बहुत तेजी से बन रहा है, और आने वाले समय में पूरे जौनपुर को उससे सीधा सीधा लाभ मिलने जा रहा है। जहां एम्बुलेंस पर भरोसा है, वहीं आपका मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा, तो आपको इलाज भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगी, और तमाम बीमारियों का इंतजाम उसी मेडिकल कॉलेज में समाजवादी लोग करने जा रहे हैं। हम तो कहते हैं बीजेपी और बीएसपी वालों से कि समाजवादी तो एम्बुलेंस चल रही है, बताओ तुम्हारी एम्बुलेंस कहां है? हम पूछते हैं समाजवादी लोग तो मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, बताओ आपने कौन सा मेडिकल कॉलेज बना करके दिखा दिया है? समाजवादियों ने तो सड़क भी बनाई, बिजली का भी इंतजाम बेहतर किया। वहीं शहरों में जहां बिजली हम 22 और 24 घंटे दे रहे हैं, और कस्बे गांव में भी 14, 16 और 18 घंटे बिजली पहुंचाने का काम समाजवादी लोग कर रहे हैं। ये तो प्रधानमंत्री कमाल के हैं
ये प्रधानमंत्री कमाल के, जिन्होंने बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना दिया और हम पे आरोप लगाया कि बिजली को हम रमजान में ज्यादा देते हैं, दिवाली होली पे कम देते हैं। हमने आंकड़े दे दिए, बता दिया कि हम समाजवादी लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। और हम तो कहते हैं काशी, जो आपकी लोकसभा का क्षेत्र है, आपने बिजली नहीं दी। अगर किसी ने 24 घंटे बिजली दी है तो समाजवादी सरकार ने काशी में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम समाजवादियों ने किया है। और हम तो कई मौकों पर कह चुके हैं, हमने तो प्रधानमंत्री जी को कई बार कहा कि आप तो गंगा मैया के बुलाने पे काशी पहुंचे थे, और हम तो कहते हैं अगर बिजली नहीं आती है काशी में तो कम से कम गंगा मैया की कसम खा के बता दो कि बिजली नहीं आती है काशी में। अभी तक जवाब नहीं दे पाए, और जौनपुर में कह के गए कि बिजली वो भिजवाते हैं। हम तो कहते हैं काशी में बिजली समाजवादी लोग देते हैं, बिजली आप कभी नहीं पहुंचाते, न आपके अधिकार में आता है कि आप बिजली पहुंचा सकते हैं। वहीं एक दूसरा दल और है, एक पत्थर वाली सरकार वाला दल, उनकी भी नेता आई होंगी आपके यहां, उनकी नेता भी आई होंगी आपके यहां। और पत्रकार साथी जानते होंगे, बताओ कितने घंटे भाषण पढ़ के गई, कई घंटे भाषण पढ़ के जा रही हैं आजकल। और हमने तो देखा है उनकी सभा में कि एक तरफ तो भाषण पढ़ती है, सामने जनता कुर्सी पे सोती है। और अब वो कह रही हैं कि हम विकास करेंगे उत्तर प्रदेश का। हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा विकास करोगी? पहले भी हम लोगों ने आपका विकास देखा है। जब सरकार बनी थी आपने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा दी थी। कौन भरोसा करेगा ऐसी सरकार पे जिसने अपनी जिंदा में मूर्ति लगा ली हो? और फिर 9 साल से तो हाथी हम देख रहे हैं लखनऊ में, बड़े बड़े पत्थरों के हाथी जो खड़े हैं वो अभी भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, बैठे हाथी अभी भी बैठे दिखाई दे रहे हैं, खड़े वाले हाथी अभी बैठे नहीं, और बैठे वाले हाथी आज तक खड़े नहीं हुए। ऐसी सरकार जो अपनी जिंदा में मूर्ति लगवा ली हो, उस पर कौन भरोसा करेगा? और फिर बहुत लंबा भाषण देके गई। हमने तो कई बार उन्हें सम्मान से बुआ कहा है, आप जानते हो इस बात को, लेकिन हमारी बुआ से सावधान है ना, बीजेपी से कभी भी समझौता और रक्षाबंधन बना सकती हैं। इसलिए ये चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव, जहां विधायक चुनने का है वहीं सरकार बनाने का भी है। हम अपने साथियों से कहेंगे, बताओ ये चुनाव श्रद्धा यादव जी का तो है ही, लेकिन बताओ चुनाव हमारा है कि नहीं है? तो हमारी मदद करोगे कि नहीं बताओ? और वहीं हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां समाजवादियों ने काम किया है, एम्बुलेंस दी है 102, 108, पुलिस के लिए भी इंतजाम कर दिया 100 नंबर। और ये 100 नंबर ऐसा है, ये जो आरोप लगाते हैं कि समाजवादी लोग थाने में पहुंच गए हैं या समाजवादी पार्टी थाने से चल रही है, हमारे प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है कि आजकल पुलिस 100 नंबर से चल रही है। और अभी तो हमने 3000 गाड़ियां दी हैं, आने वाले समय में 1000 और गाड़ी देंगे। और इसलिए हम इंतजाम किए हैं 100 नंबर, कि कई बार ये शिकायत रहती थी कि थाने में फोन नहीं उठता, और कभी किसी ने फोन मिलाया थाने में, और अगर एसओ साहब का दिमाग गरम रहा होगा तो पता नहीं कौन सी भाषा इस्तेमाल कर दी होगी। कम से कम ये 100 नंबर हम कहते हैं किस कोई मिला ले, सुबह शाम दिन रात आपका फोन उठेगा, कोई आपके अपमान से बात नहीं कर सकता है, और पूरी की पूरी मदद करेगा। और घटना बता दोगे तो 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके आपकी मदद करेगी।
ये सुविधाएं दी हैं।